जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री विषय के चैप्टर नंबर 5 को। और आज का यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर का नाम है यात्रा विवरणों में भारतीय समाज। अलग अलग बुक में इस चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसके अंदर हम लोग जो मध्यकाल का जो भारत है उस दौरान जो विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने भारत के संदर्भ में जो कुछ लिखा है उस चीज़ के बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो यात्रा विवरणों से संबंधित जो मेन टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास किया था। इस पार्ट में हम लोग भारत में आए विभिन्न यात्रियों के नज़रिए से भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। भारत आने वाले महत्वपूर्ण यात्रियों में मेगास्थनीज, फाहियान, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से 3 यात्रियों अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन काल में यात्राएं क्यों की जाती थी। यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं कि प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है दूसरे देश के बारे में जानने की इच्छा। जैसा कि आपको भी पता है कि प्राचीन काल में ना तो टीवी की व्यवस्था थी और ना ही इंटरनेट की व्यवस्था थी। तो इसकी वजह से क्या होता था, कोई देश का व्यक्ति दूसरे देश के बारे में जान नहीं पाता था। तो हमेशा उसके मन में ये जिज्ञासा होती थी कि दूसरे देश का कल्चर कैसा है, दूसरे देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों को जानने की इच्छा होती थी। और इसी इच्छा की वजह से कोई देश का व्यक्ति दूसरे देश में यात्राएं करता था। दूसरा पॉइंट है व्यापार के उद्देश्य से। प्राचीन काल में लोग एक देश से दूसरे देश में यात्राएं व्यापार करने के, यानी किसी सामान को बेचने या खरीदने के उद्देश्य से जाते थे। तीसरा जो पॉइंट है वो है धर्म प्रचार के उद्देश्य से। प्राचीन काल में लोग धर्म प्रचार के, यानी अपने धर्म के प्रचार के उद्देश्य से दूसरे देश में यात्राएं करते थे। चौथा पॉइंट है ज्ञान की तलाश में। जैसा कि आपको भी पता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग आज भी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो प्राचीन काल में भी ऐसे ही स्थिति था। प्राचीन काल में भी लोग ज्ञान की तलाश में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से दूसरे देश में यात्राएँ करते थे। अगला पॉइंट है प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए। प्राचीन काल में जब कोई आपदा आती थी, यानी किसी देश में किसी प्रकार की आपदा आती थी, जैसे कि भूकंप हो गया या बाढ़ हो गया या सुनामी हो गया या कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या होता था, लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते थे। तो इन सब कारणों से आपको पता चल गया होगा कि प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों करते थे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है प्राचीन काल में यात्राएं करने की समस्याएं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्राचीन काल में जो लोग यात्राएं करते थे उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। अब यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि प्राचीन काल में जो लोग यात्राएं करते थे उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो जो सबसे पहली समस्या होती थी वो है लंबा समय। प्राचीन काल में न तो सड़कों की व्यवस्था अच्छी थी, न तो हवाई जहाज़ थे। तो इस वजह से क्या होता था, प्राचीन काल में जो लोग थे वो यात्राएं या तो बैलगाड़ी या तो घोड़ा या तो ऊंट के माध्यम से करते थे या फिर जल मार्ग के माध्यम से करते थे। तो इन सभी मार्गों से जो यात्राएं जो करते थे वो काफ़ी लंबा समय होता था, यानी कम दूरी का समय भी महीनों लग जाता था वहाँ तक पहुँचने में। तो एक तो ये समस्या थी। दूसरा है सुविधाओं का अभाव। प्राचीन काल में यातायात के साधनों का काफ़ी अभाव था। आज के दौर की तरह प्राचीन काल में उतने यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। आज तो हम लोगों के पास बस है, ट्रक है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज़ है, लेकिन प्राचीन काल में ये सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से उनको यात्राएं करना काफ़ी कठिन होता था। तीसरा है रास्ता भटकने का भय। आज के समय में जैसे कि विज्ञान बहुत ज़्यादा उन्नत कर गया है, तो आज के समय में नेविगेशन की सुविधा हो गई है, यानी दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल लोग करते हैं हवाई जहाज़ के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उसी तरह पानी जहाज़ में भी वही होता है कि उस नेविगेशन के माध्यम से लोग समुद्री मार्ग में रास्ता ढूंढते हुए आगे की तरफ
बढ़ते हैं और दूसरे देश को जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ये सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था, अक्सर लोग समुद्री मार्ग में रास्ता भटक जाते थे। यहाँ तक कि स्थल मार्ग की भी व्यवस्था नहीं थी, इसकी वजह से भी क्या होता था कि लोग रास्ता भटक जाते थे। तो ये भी एक समस्या थी प्राचीन काल में यात्रा करने की। अगला है समुद्री लुटेरे का भय। आप अक्सर कहानियों में और अक्सर उपन्यासों में पढ़े होइएगा कि प्राचीन काल में जब लोग समुद्री मार्ग से यात्राएं करते थे तो उनके जहाज़ों को समुद्री लुटेरे लूट लिया करते थे। इसमें भी सच्चाई है, ये कोई कहानी नहीं है, इसमें अक्सर सच्चाई है। तो ये भी एक समस्या थी प्राचीन काल में यात्रा करने की। अगला है प्राकृतिक आपदाएं। प्राचीन काल में जब लोग यात्राएं करते थे तो आपको भी पता है कि काफ़ी लंबा समय लगता था यात्रा करने में। दूसरा कि उस सुविधाओं का अभाव था। तीसरा, रास्ता भटकने का भय था। चौथा कि समुद्री लुटेरों के जहाज़ों को लूट लेते थे। और पांचवा कि कई बार रास्तों में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे कि आंधी हो गया, तूफान हो गया, यहाँ तक कि बाढ़ आ जाते थे। तो इन सभी पॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राचीन काल में यात्रा करने की कौन कौन सी समस्याएं थी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अल बिरूनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम लोग 3 विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस वार्नियर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अल बिरूनी कौन था। तो अल बिरूनी का जो जन्म है वो 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के क्षेत्र ख्वारिज़म में हुआ था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 973 ईस्वी में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि वो ऑप्शन में उज्बेकिस्तान लिखा हुआ है या ख्वारिज़म लिखा हुआ है। कोई भी ऑप्शन में अगर उज्बेकिस्तान लिखा हुआ मिले या ख्वारिज़म मिले तो आप उसको टिक लगाइएगा। तो यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। उस समय ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी 1973 ईस्वी में जो ख्वारिज़म था वो उस दौर में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल बिरूनी ने उस समय की सबसे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, यानी उस दौर का जो सबसे उच्च शिक्षा था वो शिक्षा अल बिरूनी ने प्राप्त की थी। अल बिरूनी अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसे मुख्य रूप से अरबी, फारसी, सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत और हिंदी भाषा का ज्ञान था, लेकिन अल बिरूनी को यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। इसकी वजह से अल बिरूनी ने क्या किया कि जो प्लूटो और अरस्तु के जो ग्रंथ थे उसका जो अरबी अनुवाद था उसे पढ़कर प्लूटो और अरस्तु के जो विचार थे उसको वो समझे थे। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अल बिरूनी जो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था वो भारत क्यों आया। तो आइए इसको जानते हैं। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पे हमला किया और इस हमले के बाद महमूद गजनवी ख्वारिज़म से कई कवियों और विद्वानों को अपने साथ बंधक बनाकर भारत ले आया। अल बिरूनी भी इन्हीं बंधकों में से एक था। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अल बिरूनी जो था वो बंधक बनाकर भारत लाया गया था। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अल बिरूनी भारत कैसे आया था या किसके साथ आया था। तो वहाँ जवाब होगा महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अल बिरूनी भारत में बंधक के रूप में आए, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह देश पसंद आने लगा और उन्होंने अपने जीवन के 70 साल भारत में ही बिताए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अल बिरूनी जो है, जो कि बंधक बना के भारत लाए गए थे, एक समय ऐसा आया जब उसे भारत से प्रेम हो गया और उन्होंने अपने जीवन का 70 साल भारत में ही बिताए। और इन 70 सालों में अल बिरूनी ने जो कुछ भारत में देखा, जो भी प्रथाएं देखी, जो भी प्रचलित व्यवस्थाएं देखी, उन सभी चीज़ों के अनुभव को अपनी एक मुख्य किताब किताबुल हिंद में लिखा है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनता है कि किताबुल हिंद किसकी रचना है। तो उसका सही जवाब होगा अल बिरूनी की। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है किताबुल हिंद। अब हम लोग जानेंगे कि जो अल बिरूनी ने जो किताबुल हिंद जो लिखा था, उस किताबुल हिंद में किन किन बातों की जानकारी देखने को मिलती है, या यूँ समझ लीजिए से किताबुल हिंद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है किताबुल हिंद के लेखक
अल-बिरूनी है। तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो किताबुल हिंद अल-बिरूनी की रचना है। इस किताब को अरबी भाषा में लिखा गया है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है, तो उसका सही जवाब होगा अरबी भाषा में। इसमें 80 अध्याय हैं। सभी अध्याय को सरल एवं स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। सभी अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न के साथ होती है। प्रश्न के बाद भारत की व्यवस्था के आधार पर उसका उत्तर दिया जाता है एवं अंत में अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति की तुलना की जाती है। तो यहाँ से एक लघु उत्तरीय प्रश्न बन के ये निकलता है कि किताबुल हिंद किस शैली में लिखी गई है। तो आपको वहाँ पर लिखना होगा कि किताबुल हिंद में प्रत्येक अध्याय के शुरुआत में एक प्रश्न पूछा जाता है, फिर उस प्रश्न के बाद भारत की व्यवस्था के आधार पर उसका उत्तर दिया जाता है और अंत में अन्य संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति की तुलना की जाती है। अल-बिरूनी ने इस पुस्तक में भारतीय समाज, सामाजिक संगठन, रहन सहन, भोजन, वस्त्र, सामाजिक प्रथाओं, त्यौहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन, दर्शन इत्यादि का वर्णन किया है। तो इन सभी पॉइंट्सों से आपको क्लियर हो गया होगा कि किताबुल हिंद एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग मध्यकाल के समय की इन सभी मुख्य बातों के बारे में जान पाते हैं। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है किताबुल हिंद में वर्णित कुछ मुख्य बातें। किताबुल हिंद में जातीय व्यवस्था का जिक्र मिलता है। अल-बिरूनी ने भारतीय जातीय व्यवस्था की तुलना फारस की जातीय व्यवस्था से की है। भारतीय जातीय व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी जिसमें मुख्य रूप से 4 वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। एक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था, यानी अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वह ब्राह्मण बनेगा एवं शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति पूरे जीवन काल शूद्र ही माना जाएगा। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हुआ करते थे। तो यहाँ तक से आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि किताबुल हिंद में जाति व्यवस्था का जिक्र मिलता है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मध्यकाल के भारत में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाके वर्ण व्यवस्था के सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी ये कार्य और गुण के आधार पे थी, यानी आदमी कर्म के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाता है। लेकिन बाद में यह जो व्यवस्था थी ये जाति यानी जन्मगत बन गई, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण कहलाने लगा और कोई भी व्यक्ति जन्म से ही शूद्र कहलाने लगा। तो इसका जिक्र किताबुल हिंद में मिलता है। इस वर्ण व्यवस्था की तुलना अल-बिरूनी ने फारस की जाति व्यवस्था के साथ की है। उसने बताया है कि फारस की जाति व्यवस्था में भी मुख्य रूप से 4 वर्ण थे: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु और पुरोहित वर्ग, चिकित्सक और वैज्ञानिक वर्ग, कृषक तथा शिल्पकार वर्ग। इस व्यवस्था में वर्ण का निर्धारण व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम के आधार पर होता था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि अल-बिरूनी की किताब से हमें एक चीज़ जानने को मिलता है कि मध्यकाल में समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्मगत थी, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण कहलाता था और कोई भी व्यक्ति जन्म से ही शूद्र कहलाता था। लेकिन फारस की जाति व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं था। फारस की जाति व्यवस्था में क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपने काम के आधार पर घुड़सवार या शासक वर्ग कहलाता था, कोई भी व्यक्ति अपने काम के आधार पर भिक्षु या पुरोहित कहलाता था, कोई भी व्यक्ति अपने काम और गुण के आधार पर ही चिकित्सक और वैज्ञानिक कहलाता था, और कोई व्यक्ति अपने काम और गुण के आधार पर ही कृषक या शिल्पकार कहलाता था। तो इस तरह का जिक्र किताबुल हिंद में देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इब्न बतूता से संबंधित जितने भी मुख्य पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आज का यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है और कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं इस चैप्टर का अगला पार्ट अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।